के बनो समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीराना, भर ही निरंतर होय न पूरे, तिनकी ही तुम कहो ग्राहरूरे। जिनके कान समुद्र के समान है। समुद्र कैसा है? समुद्र आप कहे नाना प्रकार की नदियां कोलाहल करती हुई समुद्र में डूबती है, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। इसी प्रकार से जिसके कान है कथा रूपी क्षमता निरंतर जिसके कानों में प्रवेश करती है, वो कान कभी भरते नहीं है। पानी कहते उनके हृदय ही तुम्हारे निवास स्थान हो जाए, भराई निरंतर होए न पूरी, तिनके ही तुम कहो ग्राहरूरे। तुम उनके हृदय में निवास करो, निरंतर तुम्हारी कथा सुनते हैं। और स्थान बताइए, सबके प्रिय सबके हितकारी, और तुम सारी प्रशंसागारी, कहाई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सो मधु शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय है, जो सबका हित चाहते हैं, जो सबके हितैषी हैं और सुख और दुख में निरंतर समानता से रहते हैं। जो सुख आ जाए कभी स्वीकार है, सुख में कभी हंसाती नहीं और सुख में कभी रोते नहीं। सुख सुख सरस प्रशंसागारी दोनों में दोनों समानता से रहते हैं। और कहें सत्य प्रिय निरंतर सत्याचरण करते बोलते हैं, वचन विचारी और त्यागत सोबत शरण तुम्हारी। सोते जागते निरंतर तुम्हारी शरण में रहते हैं, तुम्हें छाड़कर दूसर ना आपके अलावा संसार में किसी और को नहीं मानते, अपना आपसे संबंध जोड़ कर रखते हैं। तुम्हें छाड़कर दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। उनके मन में तुम निवास करो, और जो निरंतर तुम्हारे मंत्र का जाप करते हैं, जो निरंतर करें तुम्हारी पूजा, राम भगत भरोस हृदय में दूजा। आज के अलावा किसी का भरोसा नहीं करते, उनके हृदय में निवास करो। और इतना ही नहीं, मानस नहीं तो मानव जीवन की जीने की कला है। मानस में तो यहाँ तक लिखा है कि हमको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसी का नाम तो मानस है, कथा सिखाती है हमको। हमारा मतलब ये नहीं है कि जीवन जिए हम कितना खा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। अरे हमें क्या खाना है और कितना खाना, ये नियम होना चाहिए कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, धूप साधो पटु भूषणो धरही। प्रभु प्रसादो पटु भूषण धरही। जो भोजन करते हैं तो भोजन का थाल देखते सामने आता है, तो निवेदन करते प्रभु आपका प्रसाद है, आप उसको स्वीकार करें। तुम वही निवेदित भोजन करते करें प्रभु, आप भोग लगाए। और जब पत्र पहनते हैं तो प्रभु प्रसाद पटु भूषण धरही, प्रभु का प्रसाद समझ करके उन वस्त्रों को पहनते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय तुम्हारी निवास स्थान हो जाए, उन भक्तों के हृदय में निवास करो।
ऐसे ऐसे स्थान बताए। और इतना ही नहीं, चाह न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, पसही निरंतरता सुमन तोरा उर निज गे। जो आपका बंधन तो करते हैं, आपका अर्चन करते हैं, आपका पूजन करते हैं, आपकी कथा सुनते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, और आप फिर सहज प्रेम करते हैं। और सहज प्रेम अगर परमात्मा से हो जाए तो भगवान को मिलना आज भी कठिन नहीं है, लेकिन हमारा सरल होना बड़ा कठिन है। हम रोज कथा सुनते हैं, रोज कथा में भगवत चर्चा सुनते हैं, लेकिन सरल नहीं हो पाते। तो कोई बात फंस जाए तो आप सब लड़ाई झगड़ा कथा का मतलब जीवन में उतारना चाहिए, हमारा सरल होना चाहिए। मालिक जी कहते तुम सब सहज स्नेह, जो तुमसे सहज प्रेम करने लग जाए, बसो निरंतर दासुपन, उनके मन ही, उनके हृदय ही आपकी निवास स्थान हो जाएगा। जिनके हृदय न काम है, न क्रोध है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्षा है, न अहंकार है, जिनका निर्मल हृदय है, उनके हृदय ही तुम्हारे निवास स्थान हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि वाल्मीकि जी अगर ऐसे जिसके हृदय हो जाते हैं, वो हृदय में मुझे कैद कर लेते हैं, उनके लिए, भक्तों के लिए मुझे अवतार लेना पड़ता है, भूमि पर लीला करनी पड़ती है। क्यों? भक्तों का हूँ, भक्तों का हूँ, बहुरूप बनाया करता हूँ। भक्तों का बहुरूप बनाया करता हूँ, भक्तों के कारणों हे ऋषिवर, भक्तों के कारणों हे ऋषिवर, पृथ्वी पर आया करता हूँ। भक्तों के कारणों हे ऋषिवर, पृथ्वी पर आया करता हूँ। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुमसे सहज स्नेह करने लग जाए, सहज प्रेम करने लग जाए, तुम सब सहज स्नेह, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, न धन की, न ऐश्वर्य की, न मान की, न पद की, न विद्या की, न बुद्धि की, न संसार के वस्तुओं की, सहज तुमसे प्रेम हो जाए, ऐसे भक्तों के हृदय में तुम्हारी निवास स्थान हो जाए। और सहज प्रेम होना ही हमारी जीवन में भक्ति की सार्थकता है। भगवान को ऐसी भक्ति बांध होती है। मिथिला नगरी में एक छोटा सा बालक है, पिता का देहांत हो गया, न कोई भाई है न बहन है, माँ के साथ में रहता है। 7 वर्ष की अवस्था लगभग उस बालक की हुई। जीवन में बहुत निर्धनता, पिता है नहीं, भाई बहन नहीं है, बदन पर वस्त्र कभी होता कभी नहीं होता, कभी भोजन मिलता कभी नहीं मिलता, माँ के साथ रहता है। लेकिन माता निरंतर भगवान का चिंतन करती, राम से स्नेह करती, प्रेम करती। और मिथिलावासियों का तो प्रेम बड़ा अनूठा है भगवान के प्रति। आज भी भगवान से संबंध जोड़ करके रखते।
और मिथिलावासी कहते हैं जो राम को मैं देता हूं संसार में कोई नहीं दे सकता। किसी ने पूछा मिथिलावासियों से आप क्या देते हैं भगवान को, राम को आप क्या देते हैं जो कहते हैं कि जो मैं देता हूं कोई नहीं दे सकता है। तो मिथिलावासियों ने कहा हम गाली देते हैं, दे सकता किसी के है और गाली का मतलब है। और भगवान ने मिथिलावासियों का स्वीकार किया। उसी मिथिला नगरी वो बालक रहता है। रक्षाबंधन का त्योहार आया, सबकी कलाई पर राखी बंधी।